हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज Rajan एंड वेलकम टू रेड क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। और बच्चों, डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं जाना है, तो वो भी समझ पाएंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और बच्चों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो उसमें भी इसका कुछ पार्ट मिलेगा। मैथ्स में तो इसका बहुत अच्छा सा डेटा दे रखा है। तो एक बेसिक से लेक्चर की शुरुआत करेंगे आज। फर्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। बच्चों, हम किसी भी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपको ये भी मिलेगा डी ओवर डी वाई, सपोज डी ओवर डी जेड भी हो सकता है। अगर बच्चों यहाँ पे लिखते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे लिखेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां पे हम देखेंगे तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यानी कि वो बताना चाहता है कि हमें किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज यहां पे सबसे पहले एक बेसिक से फॉर्मूले की शुरुआत होती है, तो हम लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। बच्चों, यहाँ पे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन मेरा ये फंक्शन है, और साथ ही में हम क्या करते हैं, इसकी पावर में से वन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिलता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर यहाँ पे लिखते हैं बाई की पावर है, तो यहाँ पे मिलेगा एन इंटू बाई की पावर एन माइनस वन। अगर सपोज बच्चों यहाँ पे लिखते हैं जेड की पावर एन, तो ये फॉर्मूला मिलेगा एन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले से शुरू करेंगे। बच्चों, इनकी जो प्रूफिंग होती है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में करते हैं, तो उसको मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताएंगे कि कैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और कैसे हम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। तो पहला था x की पावर n, एक बेसिक सा फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, y की पावर n, n इंटू वाई की पावर n माइनस वन, साथ ही में z की पावर n, जिसको मैंने लिखा n इंटू जेड की पावर n माइनस वन। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन करके दूंगा। मैंने लिखा बच्चों d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n इज ऑल्सो इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एक फॉर्मूला हम नोट करेंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। बाकी दो फॉर्मूले को हम इरेज करेंगे। तो बच्चों, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर मिलता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। साथ ही बच्चों, अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करेंगे तो मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स, और अब की बार हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नाम है साइन एक्स। अगर साइन एक्स का बच्चों हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालेंगे, तो इसका आंसर मिलता है कॉस एक्स। अगर हम बच्चों बात करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की, तो इसका जो आंसर हमें मिलता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो पहले हम बच्चों क्या करेंगे, सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले मेंशन करेंगे, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, डी अपॉन डी एक्स। बात किया बच्चों टेन एक्स की, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसी रो में साइन कॉस टेन हो गया। इसके बाद लेते हैं हम बच्चों कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, और साथ ही में माइनस लगा देते हैं। इसके बाद देखते हैं डी ओवर डी एक्स, हम सेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे सेक एक्स डॉट टेन एक्स। अब बच्चों, इसी के साथ इस ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट हमारे पास जो फंक्शन बचा, तो हमने लिखा कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर मिल जाता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, जिसका मैंने लिखा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी रो में ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डेरिवेटिव करना है, यानी कि साइन का कॉस रहता है, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का माइनस कॉस एक्स डॉट कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स डॉट टेन एक्स, और कॉटेक एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी के रो में बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन हमें मिलेगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, तो उसका आंसर ई की पावर एक्स ही मिल जाएगा। इसी के साथ हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर हमें वन अपॉन एक्स मिलेगा। इसी के साथ बच्चों डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स।
तो a की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो a की पावर x इंटू में log e टू द बेस a। तो यहाँ बच्चों हम आपको लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके बारे में बताएंगे कि कैसे हम इनके डेरिवेटिव को निकालते हैं। ये सारे बच्चों फॉर्मूले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सारे फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो इन फॉर्मूले को आप नोट डाउन करोगे। सबसे पहले ये हमारे लिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी रो में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल फॉर्मूले का भी यूज करना होता है, साथ ही में मल्टीपल के साथ डिवाइड फॉर्मूले का भी यूज करना होता है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख के देते हैं आपको। अगर मैंने लिखा d/dx u डॉट v, u का मतलब ये हमने फर्स्ट टर्म लिखा, v का मतलब हमने सेकंड टर्म लिखा। अब दो फंक्शन है और दोनों अगर मल्टीप्लाई का रूल लगाना है तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डेरिवेटिव बच्चों, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। इसी रो में आगे चलते हैं तो हमने लिखा, अगर डिवाइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखा u डॉट v। तो इसको हम कैसे बच्चों लिखते हैं, डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, तो लिखते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस का बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो है इंपोर्टेंट फॉर्मूले डेरिवेटिव के। लेकिन डेरिवेटिव का हम यूज कैसे करते हैं, यानी कि कैसे भी किसी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो उसको सीखेंगे यहाँ पे बच्चों। पहले आपको मैंने बताया कि फॉर्मूले क्या यूज करेंगे। पहले से बेटर बच्चों आपको सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जितने अच्छे फॉर्मूले आपको प्रिपेयर होंगे आप क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ बना लेंगे। तो क्वेश्चन में बेसिक बताऊंगा आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता के दूंगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन फॉर्मूले को तो बच्चों मैं इरेज करूंगा, और यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ एक बेसिक से क्वेश्चन की। जैसे मैंने लिखा बच्चों d/dx और क्वेश्चन में लिखा sin x। तो sin x का डेरिवेटिव आपको पता है, जैसा कि मैंने बता रखा है, sin x का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x। ठीक है बच्चों, इसी रो में आगे चलते हैं। एक मैंने आपके लिए फॉर्मूला शेयर किया था x की पावर n, तो इसको मैंने लिखा था n इंटू एक्स की पावर n-1। तो पहले इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को जानते हैं कि कैसे इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। बच्चों मैंने लिखा d/dx और अगला क्वेश्चन मैंने लिखा x का स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैंने देखा यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 2 रहेगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लिखी। साथ ही में बच्चों क्या कहता है, x की पावर n-1। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे x लिखा 2-1, यानी कि इसका जो आंसर मिलेगा तो इसका जो डेरिवेटिव मिलता है एक्स स्क्वायर का तो 2x मिल जाता है। इसी रो में आगे चलते हैं। अगर मैंने एक एग्जांपल और लिया x की पावर 10, मैंने कहा इसको डेरिवेटिव करना है, तो इसको डेरिवेटिव करना है तो क्या करना है बच्चों, n की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, तो 10 तो एज इट इज लिखा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा x आएगा, मैंने लिखा था n-1, यूज करते हैं, लिखा 10-1 और आंसर मिला 10 इंटू एक्स की पावर 9। तो इस फॉर्मूले की बेसिक सिमेट्री के क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल से आपको समझाएं। अगर सपोज बच्चों इसी को वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है 1/x, तो यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। तो 1/x की सिमेट्री अगर आप पहचानोगे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप नॉर्मली सॉल्व करते हो बच्चों तो यहाँ पे हम लिखते हैं d/dx, सबसे पहले x की पावर -1। रीजन बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर पाता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस x को ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर -1 यूज कर लेते हैं। अब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो -1 n की वैल्यू बनेगी, साथ ही में n-1, तो n की वैल्यू -1 फिर से -1, तो इसका जो आंसर मिला तो -1 x की पावर -2। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/में एक्स स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन में फंक्शन मिल रहा है 1/x, 3/x, 5/x, 1/x स्क्वायर, 3/x स्क्वायर, सपोज बच्चों ये मिल जाए अगर आपको 2/x स्क्वायर, तो क्वेश्चन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है, 2 की सिमेट्री को बाहर लिख दो, 2 तो बाहर चला जाएगा, d/dx, और ये x की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -2 बनेगा। जब x की पावर -2 फंक्शन बनेगा बच्चों तो इसको जब डेरिवेटिव करते हैं तो 2 तो एज इट इज लिखा, -2 बाहर निकालेंगे, -2 बाहर निकालने के बाद x की पावर -2 -1 किया, तो इसका जो हमें आंसर मिला बच्चों, तो मैं देखता हूं सबसे पहले 2 2 4 और x की पावर
माइनस का 3। तो ये है हमारे पास एक और डेरिवेटिव। अगर आपके पास अगर फ्रैक्शन में कोई फंक्शन लिखा है फॉर 1/x², 1/x3, 1/x⁴, तो उसको क्या करना है बच्चों, उस फंक्शन को आप न्यूमरेटर बनाओ। तो न्यूमरेटर बनाएंगे तो यानी कि अगर नेगेटिव पावर है तो उसको नेगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर है, यहाँ पे मेरी पॉजिटिव पावर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इसी फॉर्मूले का मुझे यूज करना था। तो एक बेसिक फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले सिमेट्री को मैंने जाना है इस डेरिवेटिव में। यहाँ पे इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आते हैं अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पास। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि d/dx sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या बच्चों, मैंने इसका आंसर लिख दिया है cos x। लेकिन यहाँ पे एक हमें चीज समझनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी बच्चों, यहाँ पे एक तो मेरा साइन फंक्शन था और साथ ही में इसके साथ x का एक वेरिएबल लगा के दिया। तो अगर मैं इसको कंप्लीटली डेरिवेटिव आपको बताऊं तो साइन का तो मैंने cos लिखा है, लेकिन sin x का पहले तो cos x लिखा, लेकिन इसके साथ जो फंक्शन लिखा था x, तो मैंने इसका भी डेरिवेटिव किया है। तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव का आंसर 1 आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज बताते पहले हम आपको, अगर d/dx और मैं x को ड्राइव करता हूं, मतलब d/dx के रिस्पेक्ट में x को डेरिवेटिव करता हूं, तो इसकी पावर 1 रहती है। तो डेरिवेटिव में जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1 तो आगे आएगा और x की पावर 1 - 1, तो 1 × x की पावर 0, यानी कि बच्चों इसका जो आंसर आता है, अगर मैं x को डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका जो आंसर मिलेगा तो 1 मिल जाता है। तो इस चीज को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि अगर मैं x को डेरिवेटिव कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा तो आंसर केवल 1 मिल जाता है। सिमिलरली बच्चों अब यहाँ पे इस प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके देते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा साइन के साथ x², ठीक है बच्चों। अब ये सिमेट्री आपको बताते हैं कि मैंने इसको कैसे किया है, इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं, फिर इसको चेन रूल से भी समझाएंगे। यहाँ पे जो इसका अलग अलग पार्ट करके डेरिवेटिव करके देते हैं तो वो आपका थोड़ा सा टाइम लेके जाएगा, लेकिन ये मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा इससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। देखो बच्चों क्या करना है, पहला फंक्शन साइन और दूसरा फंक्शन x², लेकिन ये फंक्शन नहीं है बच्चों अलग अलग, ये एक ही फंक्शन के दो पार्ट मैंने बताए हैं, एक साइन है और एक x² है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, आप इस x² को क्लोज कर लो। अगर x² को क्लोज करोगे तो फंक्शन केवल क्या बचा आपके पास, साइन, और साइन बचा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos, और जो फंक्शन लिखा था एंगल जो उसका एज इट इज मैंने लिखा। फिर से रिपीट करता हूं, साइन लिखा है, x² लिखा है, मैंने इस x² को हाइड किया, साइन का डेरिवेटिव किया, आंसर आता है cos, जो उसका एंगल था उसको मैंने एज इट इज लिखा। तो सबसे पहले क्या लिखा, cos x²। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो cos x² लिखने के बाद अगर x² का डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर मिल जाता है 2x, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिया। मैंने आपको बताया d/dx x², डेरिवेटिव क्या था 2 × x की पावर 2 - 1, तो इसका जो हमें आंसर मिल जाता है तो इसका आंसर मिलेगा 2x। सिमिलरली साइन का cos x² एज इट इज, फिर x² का डेरिवेटिव किया है तो आंसर कितना मिल गया 2x, तो इसको बच्चों हम लिखेंगे 2x cos x²। इसी के साथ इस रो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैंने लिखा d/dx, लेकिन बच्चों अब की बार मैंने लिखा साइन के साथ x³, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो कि पहले तो था साइन, तो साइन का आंसर cos x³ को एज इट इज लिखा। इसी रो में आगे बढ़ेंगे तो x³ फंक्शन हमें दिखा, तो x³ का जो डेरिवेटिव होता है उसका मैंने अभी आपको करके बताया कि x³ का डेरिवेटिव करना है, तो 3 × x की पावर 3 - 1, यानी कि बच्चों जो आंसर मिलेगा तो वो हमें मिलेगा 3x²। तो इस रो में इसको लिखते हैं 3x² और cos x³। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। जैसा कि फिर से मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले फंक्शन लिखा था साइन के साथ x², तो पहले साइन को डेरिवेटिव किया, साइन का आंसर आता है cos, जो उसका एंगल था एज इट इज लिखा, लेकिन अब उसका जो एंगल था x² उसका भी डेरिवेटिव किया, तो x² का डेरिवेटिव क्या मिल जाता है 2x मिल जाता है, तो मैंने इसका आंसर लिखा 2x cos x²। इसी के साथ अगर मैंने sin x³ को डेरिवेटिव किया तो sin x³ को करते हैं, तो cos x³ लिखा, सबसे पहले x³ को हाइड किया, sin का आंसर मिलता है cos, तो cos एज इट इज लिखा, उसका एंगल था x³ तो एंगल x³ लिखा, साथ ही में अगर x³ को डेरिवेटिव किया तो आंसर मिल गया 3x², तो एक बेसिक सा आंसर मिला 3x² cos x³। तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आपके साथ शुरू किया है कि कैसे हम क्वेश्चनों को डेरिवेटिव जल्दी से कर पाएंगे। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हम दो कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं, कुछ तो डायरेक्ट आपको बताते हैं, कुछ लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम उसको चेन रूल से कैसे कर पाते हैं, तो चेन रूल का भी यूज करके बताएंगे हम आपको यहाँ पे। तो बच्चों जहाँ पे यहीं पे हम आपको बताते हैं कि चेन रूल से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर सपोज
बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा डी अपॉन डी एक्स और साइन के साथ एक्स स्क्वायर। अब मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को मुझे चेन रूल से करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे मेरे पास केवल क्वेश्चन इतना सा है बच्चों, यहां पे मैं लिखता हूं साइन एक्स स्क्वायर, मुझे इसको डेरिवेटिव करना है यूजिंग द चेन रूल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं, लेट बाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि बाई तो हमारा साइन मैंने यू लिख दिया, लेकिन बच्चों यू इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके दो फंक्शन में तोड़े। पहला फंक्शन तो मैंने साइन यू लिखा, लेकिन यू को मैंने क्या माना था, एक्स स्क्वायर। तो ये होता है चेन रूल की सिमेट्री में। तो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव लगाते हैं, तो इसको डेरिवेटिव दिया यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मेरा यू है, तो लिखा डी वाई अपॉन डी यू। और साइन यू का डेरिवेटिव बच्चों आपको बता रखा है कॉस यू मिल जाएगा। अब आते हैं इसके पास, जब बच्चों इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी यू अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव मिलेगा तो वो हमें मिलेगा 2x। इसको लिखा बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां पे क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे लिखा 2x और cos u। तो du से तो du कैंसिल हुआ, रिमेनिंग बचा dy अपॉन dx और 2x, और u को हमने बच्चों क्या माना था, एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों आंसर वही मिल जाता है, यानी कि dy अपॉन dx मिला 2x cos x स्क्वायर। यहां पे भी आप चेक करोगे तो 2x cos x स्क्वायर। दोनों को एक्सप्रेस करने का तरीका सेम है, लेकिन दोनों के मेथड्स अलग अलग है। कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे और कुछ लोग ये इसको इस तरीके से चेन रूल से यूज करते हैं। तो चेन रूल से क्वेश्चन को आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आपके लिए ज्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी मिलते हैं। अगर इस स्टेप के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम को भी हमें वहां पे बचाना है, सेव करके चलना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल हमारा, जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हाइड किया, साइन को पकड़ा, साइन का आंसर कॉस लिखा, जो उसका एंगल था एज इट इज लिख दिया। फिर मेरे पास एक्स स्क्वायर बचा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, आंसर मिला 2x cos x स्क्वायर। इसी वे में साइन एक्स क्यू का मैंने डेरिवेटिव किया, तो पहले एक्स क्यू को हाइड किया, साइन का आंसर लिखा कॉस, आगे लिखा एक्स क्यू, और एक्स क्यू को डेरिवेटिव किया तो 3x स्क्वायर, तो आंसर मिला 3x स्क्वायर cos x क्यू। तो बच्चों ये तो है एक बेसिक सा कंसेप्ट, और ये था हमारा चेन रूल का कंसेप्ट। इसी वे में आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जाना साइन एक्स स्क्वायर के बारे में, साइन एक्स क्यू के बारे में। अब इसी वे में अगर मैं आपके लिए कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन था साइन के साथ 2x और साइन के साथ 4x, और इसी के साथ एक सिमेट्री में लिखता हूं यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे मैं आपको फंक्शनों में डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि कैसे फंक्शन एक दूसरे से अलग रहेंगे। कुछ लोगों का सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा डाउन पॉइंट होता है, वो ये नहीं जान पाते कि फंक्शन क्या सिमिलर है क्या अलग है। तो बच्चों ये तो है 2x फंक्शन, और ये है मेरा एक्स स्क्वायर फंक्शन। ये मैंने लिखा है 4x, यहाँ पे लिखा है x की पावर 4। बच्चों चारों फंक्शन एक दूसरे से अलग है, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से अलग है, ये दोनों भी फंक्शन एक दूसरे के साथ अलग डिफाइन होते हैं। अब आते हैं साइन 2x पे, साइन 2x को डेरिवेटिव करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सिमेट्री बता रखी है, सबसे पहले 2x को हाइड करो, केवल साइन को पकड़ते हैं, बताओ साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, इसी के साथ जो उसका एंगल लिखा था उसको मैंने एज इट इज लिखा cos 2x, साथ ही में लगा दिया इनटू का साइन, और इनटू का साइन लगाने के बाद हम 2x को डेरिवेटिव करते हैं बच्चों। और 2x का डेरिवेटिव करना है तो इसको मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, और इस 2x को डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो 2 तो बच्चों बाहर आ जाएगा, साथ में मेरे पास जो फंक्शन बचा dx अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1, तो यानी कि इसका जो आंसर मिलेगा तो केवल आंसर मिल जाएगा 2। तो बच्चों इसका जो आंसर मिलेगा तो मैंने लिखा 2 cos 2x। इसी वे में आगे चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन लिखा है sin 4x। इसका बच्चों आप आंसर बहुत जल्दी बता सकते हो कि सबसे पहले sin का लिख दिया cos 4x इनटू में 4x को डेरिवेटिव किया, आंसर आ गया 4, तो इसका जो आंसर मिला cos 4x, यानी कि 4 cos 4x लिखा है। इसका आंसर था 2 cos 2x मिलेगा। इसी वे में आगे चलते हैं, तो मैंने नेक्स्ट फंक्शन लिखा है साइन के साथ x स्क्वायर। तो इसका मैंने अभी आपको आंसर बताया कि सबसे पहले साइन को पकड़ो
cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का किया तो 2x। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका आंसर मिला 2x cos x स्क्वायर, और जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का लिखा cos x की पावर 4 और x की पावर 4 का किया तो 4x क्यूब। तो इसका जो आंसर मिला 4x क्यूब cos x की पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट तरीके के फंक्शन लिखे थे और चारों के हमने आंसर देखे तो हमें चारों के डिफरेंट आंसर मिले। पहला आंसर था sin 2x, तो sin 2x का जो आंसर मिला आपके सामने मैंने लिखा। फिर sin x स्क्वायर, तो दोनों के आंसर में काफी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये है 2 cos 2x, ये है मेरा 2x cos x स्क्वायर। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल, जैसा कि यहाँ पे एंगल इसका 2x डिफाइन हुआ था, यहाँ पे जो एंगल डिफाइन हुआ था वो x स्क्वायर डिफाइन हुआ था। आगे के दोनों फंक्शन सेम थे लेकिन एंगल अगर डिफरेंट थे तो उसी बेस पे हमारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी डिफरेंट हमें मिले। तो यह है एक सिंपल सी सिमेट्री कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा कि बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो साइन के फंक्शन, कॉस के फंक्शन, टेन के फंक्शन, सारे फंक्शन बच्चों एज इट इज आपको समझ आ जाएंगे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं एक फॉर्मूले को, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताते हैं। कभी आपके पास अगर अंडर रूट एक्स लिखा है तो d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स लिखा है, इसका डेरिवेटिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं होना है बिल्कुल कंफ्यूज। d अपॉन डी एक्स को एज इट इज लिखना है। अंडर रूट का मतलब होता है बच्चों किसी भी नंबर की पावर 1/2, तो रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2। इसको डेरिवेटिव करना था तो हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, 1/2 को एज इट इज लिखा बाहर और 1/2 -1 लिखा, तो लिखा 1/2 और x की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा -1/2। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 1/2 और नेगेटिव पावर को नीचे लेके आऊंगा तो प्लस का x की पावर 1/2, तो यहाँ पे इसको मैंने लिखा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपके पास अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव का एक प्यारा सा आंसर रहेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। बच्चों इसको डायरेक्ट भी आप अच्छे से याद रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रूट के फंक्शन काफी सारे यूज होते हैं। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से एग्जांपल ले रखे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक बेसिक एग्जांपल के साथ। तो बच्चों लेवल मैं आपको धीरे धीरे बढ़ा के दूंगा क्योंकि मेरे सारे लेक्चर में मैं आपको पूरा जेई मेंस और एडवांस तक का आपको डेरिवेटिव सिखा के दूंगा, लेकिन शुरुआत किया है बिल्कुल बेसिक लेवल से। जिनको कुछ नहीं आता डेरिवेटिव में वो भी अगर लेक्चर देखेंगे तो 100% वो सीख के जाएंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक से क्वेश्चन की शुरुआत की है। तो साइन x स्क्वायर प्लस 5, हमें इसको डेरिवेटिव करना था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बता रखा है एकदम बेसिक कंसेप्ट से, यहाँ पे देखा पहला तो साइन लिखा था, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है। तो एक लिखा था साइन और दूसरा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले मैंने इसको हाइड कर लिया। साइन को डेरिवेटिव करते हैं तो साइन का आंसर आता है कॉस, और जो उसका एंगल लिखा था बच्चों इसको तो मैंने एज इट इज लिखा। तो साइन का आंसर लिखा कॉस, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा, इनटू का लगाया मैंने साइन। अब इनटू का साइन लगाया तो अब मैं देखता हूं इसके एंगल की थ्योरी को। तो एंगल की थ्योरी को देखा तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मैंने आपको बताया 2x होता है, साथ ही में अब 5, तो 5 है एज अ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव मिलता है तो उसको हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी ऐड कर देता हूं d अपॉन डी एक्स। अगर c का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा, तो इसका जो आंसर मिल जाता है तो वो मिलता है मुझे 0। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। तो इसका जो आंसर मिला 2x और साथ ही में cos x स्क्वायर प्लस 5 मिला है। इसी की डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है cos और साथ में sin x लिखा हुआ है। तो cos के साथ sin x फंक्शन है, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने sin x को तो हाइड किया बच्चों, sin x को हाइड किया, फंक्शन मेरा मिला cos x। तो cos का हम डेरिवेटिव करते हैं तो cos का डेरिवेटिव हमारा आंसर आता है माइनस ऑफ साइन, और जो इसका एंगल लिखा था उसको मैंने एज इट इज लिखा। तो cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन और जो उसका एंगल लिखा था उसको मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन अब साथ ही में लगा देंगे इनटू का साइन। इनटू का साइन लगाने के बाद इसका जो एंगल था, यहाँ पे बच्चों एंगल क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर मिल जाता था cos x। तो इसको हम लिखते हैं माइनस का cos x और साइन के साथ
साइन एक्स। तो बच्चों ये तो था इसका प्यारा सा आंसर। फिर से समझते हैं, अगर कॉस लिखा था, साइन एक्स इसका एंगल है, तो साइन एक्स को मैंने हाइड किया, कॉस का डेरिवेटिव किया, तो कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस ऑफ साइन, और जो उसका एंगल था उसको एज इट इज लिखा। अब साइन का डेरिवेटिव किया तो आंसर मिला कॉस एक्स, तो यानी कि आंसर मिला माइनस का कॉस एक्स साइन के साथ साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में, और एक और जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। पहले फोर्थ को करते हैं फिर थर्ड पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे लिखा cos और अंडर रूट एक्स, तो cos अंडर रूट एक्स आपको सेम एज इट इज प्रोसेस का यूज करना है, अंडर रूट एक्स को हाइड करना है। अंडर रूट एक्स को हाइड करने के बाद फंक्शन मेरा cos बचा, तो cos का आंसर मिलता है माइनस ऑफ साइन, और अंडर रूट एक्स को एज इट इज लिखा। लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया, तो फिर से बताता हूँ, डी अपॉन डी एक्स। अगर रूट एक्स करते हैं तो इसका जो आंसर मिलता है, तो लिखते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे भी सिमेट्री का यूज किया, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव किया तो 1/2 रूट एक्स, और इसका जो आंसर लिखेंगे तो लिखा माइनस ऑफ साइन रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स। बच्चों एक इंपॉर्टेंट थिंग, इस रूट एक्स की इस रूट एक्स फंक्शन को नहीं काट देना, बिकॉज बच्चों यहाँ पे ये साइन का एंगल डिफाइन हो रहा है और ये अलग सा फंक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों। इसमें एरर कर देते हैं, वो रूट एक्स और रूट एक्स को ही कैंसिल कर देते हैं। बच्चों इन पे स्पेशली फोकस करना है, इन गलतियों से आपके क्वेश्चंस काफी एरर रहेंगे, तो स्पेशली ध्यान रखना है, रूट एक्स और रूट एक्स को फंक्शन कैंसिल नहीं करना, बिकॉज ये साइन का एंगल दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के पास, सेक और tan अंडर रूट एक्स। अभी तक बच्चों मेरे पास दो फंक्शन थे, साइन के साथ लिखा था, कॉस के साथ एंगल लिखा था, यहाँ पे मेरे पास कॉस के साथ अंडर रूट एक्स लिखा था। अब एक तो एक्स लिखा है, इसके साथ tan अंडर रूट एक्स लिखा है। बच्चों बिल्कुल सेम प्रोसेस का यूज करेंगे, मैं इसको पूरे को हाइड करके जाता हूं, केवल फंक्शन में देखूंगा सेक, और सेक एक्स को डेरिवेटिव करते हैं, तो सेक एक्स का आंसर आता है सेक एक्स डॉट tan x। डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए कि sec x को अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो आंसर मिलता है sec x डॉट tan x। तो यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे sec को पकड़ा, इसको किया क्लोज, तो sec का आंसर होता है sec x, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है tan रूट एक्स। बच्चों x का मतलब sec का एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल था पूरा लिखा, इनटू का साइन लगाया, लिखा tan x, लेकिन tan के साथ tan रूट एक्स। फिर से समझेंगे, मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इस पूरे एंगल को हाइड किया है, sec को मैंने लिखा, तो sec का जो डेरिवेटिव होता है वो हम लिखते हैं sec x डॉट tan x, sec x डॉट tan x। तो sec तो लिखा, उसका एंगल था tan रूट x, लिखा फिर tan, और tan का एंगल था tan रूट x, इनटू का लगा दिया बच्चों साइन। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको खत्म हो गया, ये वाली प्रोसेस का काम खत्म। अब आते हैं इसके पास, लिखा है बच्चों tan अंडर रूट x, तो पहले करते हैं tan अंडर रूट x को डिफरेंशिएट। इसके लिए मैंने इस पूरे फंक्शन को किया हाइड, और tan का डेरिवेटिव लिखते हैं sec स्क्वायर रूट एक्स। कैसे बच्चों, यहां पे जब मैंने इसको डेरिवेटिव किया तो पूरा फंक्शन एज इट इज लिखा, अब इसका काम खत्म हुआ, tan के पास आ गए, और tan का जो डेरिवेटिव होता है, यानी कि मैंने आपको लिख के दिया कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x, तो tan का डेरिवेटिव किया, आंसर मिला sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसी के साथ यानी कि अब इस फंक्शन का काम खत्म, लेकिन अब इसका एंगल क्या बचा हुआ है, तो इसका एंगल बचा है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो मैंने आपको लिख के दिया 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अगर मैं एक लाइन में लिखता हूं तो मैंने लिखा sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, और अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, और इसी के साथ sec स्क्वायर रूट एक्स। तो बच्चों ये तो है सिमेट्री। अगर यहाँ पे हम चेन रूल का यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन को काफी लेंथी कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको बता रखा है मुझे लेंथी क्वेश्चन नहीं करना, मुझे क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आंसर करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे एंगल को हाइड किया, पकड़ा केवल sec को, sec का डेरिवेटिव होता है sec x डॉट tan x, तो sec लिखा, जो उसका एंगल था उसको एज इट इज लिखा, tan लिखा, जो उसका एंगल था उसको एज इट इज लिखा। यहां तक कहानी हुई खत्म, यानी कि sec फंक्शन का काम खत्म। आगे आते हैं tan के पास, तो tan का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, तो tan का डेरिवेटिव लिखा sec, और अंडर रूट x उसका था एंगल, तो उसको लिख दिया अंडर रूट x, यानी कि sec tan का डेरिवेटिव मिला sec स्क्वायर रूट x, यानी कि इसी के साथ tan का काम खत्म। आगे बढ़ जाते हैं अंडर रूट x के पास, तो अंडर रूट x का हम लिखते हैं 1/2 अंडर रूट x। इसी के साथ इतने से बड़े क्वेश्चन का आंसर हमने बहुत जल्दी से निकाला। इसी का बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे हम,
ठीक है बच्चों, तो इसी बेस के मैंने दो क्वेश्चन और लिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए। बच्चों यहाँ पे आते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा साइन, इसके साथ कॉस और फिर लिखा एक्स स्क्वायर। तो पहले इसकी सिमेट्री को समझते हैं। मुझे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको स्पेशली बता रखा है, साइन को डेरिवेटिव करेंगे, इसको हाइड कर लो। इसको हाइड किया, बचा मेरे पास साइन, तो साइन का डेरिवेटिव लिखते हैं कॉस, और जो उसका एंगल लिखा था उस पूरे एंगल को मैंने एज इट इज लिखा। साइन का आंसर बच्चों कॉस, जो उसका एंगल था उसको मैंने एज इट इज लिखा, यानी कि अब मेरे पास साइन का काम खत्म हो गया है। इसी के साथ अब आते हैं केवल इससे छोटे से फंक्शन के पास। फंक्शन था कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या रहता था बच्चों, माइनस का साइन, और जो उसका एंगल लिखा था उसको एज इट इज लिखा। इसी के साथ कॉस का काम खत्म हो गया। अब कितना बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बच्चों 2x, यानी कि हमें एक प्यारा सा आंसर मिला, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने समझा, सबसे पहले साइन को पकड़ा, साइन का आंसर लिखा कॉस, और जो उसका एंगल था उसको एज इट इज लिखा। फिर मैंने पकड़ा कॉस, तो कॉस का आंसर लिखा माइनस का साइन और एक्स स्क्वायर लिखा। एक्स स्क्वायर को पकड़ा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलता है 2x। तो इतने से लंबे से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी के साथ मिल गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने देखा कि tan sin रूट एक्स लिखा है, tan को पकड़ना है, बाकी सब फंक्शन को हाइड करेंगे। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर sin रूट एक्स, यानी कि ये sec के लिए जो उसका x था तो x की वैल्यू ये मिल जाती है sin रूट एक्स, तो उस एंगल को मैंने एज इट इज लिखा। इसी के साथ साइन लगाया इनटू का, यानी कि tan का काम खत्म हो चुका है। आते हैं sin के पास, तो sin का जो डेरिवेटिव लिखते हैं cos और रूट एक्स लिखते हैं, यानी कि साइन का लिख दिया कॉस रूट एक्स, यानी कि अब मेरे पास इस साइन का काम भी खत्म हो गया। आगे लिखते हैं अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो लिखते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। तो बच्चों ये तो है इस क्वेश्चन का आंसर। इनिशियल स्टेप से आपको बताया कि पहले tan को पकड़ लो, तो tan का आंसर था sec स्क्वायर x, यानी कि फंक्शन लिखा sec स्क्वायर और जो उसका एंगल था उसको एज इट इज लिख दिया। अगला फंक्शन tan खत्म हो चुका है, यानी कि sin को पकड़ते हैं तो sin का आंसर मिलता है cos, और जो लिखा था अंडर रूट एक्स उसको एज इट इज लिखा। अब sin का काम खत्म हो गया, तो अंडर रूट एक्स को डेरिवेटिव करते हैं, लिखते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको ये हमारे डिफरेंशिएशन का पूरा पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों अगर सपोज मैंने 2 का बताया, 3 फंक्शन थे, अगर आपके पास 4 फंक्शन आते हैं तब भी आपको नहीं डरना, तो 4 फंक्शन का भी एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। लिखा मैंने साइन कॉस tan एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखा साइन tan, लिखते हैं साइन कॉस साइन tan एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, ये 3 का फंक्शन किया है, इसको 4 का बना दिया है। अब मैं दोनों को डेरिवेटिव करना है, लेकिन डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। तो इनिशियल स्टेप से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों साइन को पकड़ना है, यानी कि साइन को पकड़ना, तो उसके लिए पूरा एंगल बनेगा, तो इस पूरे को हाइड करके लिखा। तो साइन का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कॉस, और जो उसका एंगल था उस पूरे को एज इट इज आप नोट डाउन कर दोगे, लिखा। इनटू का लगाएंगे साइन, यानी कि इसका काम खत्म। आगे आते हैं कॉस के पास, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि जो उसका एंगल था उसको लिखा, यानी कि इसका काम खत्म। माइनस साइन, और एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों, tan एक्स स्क्वायर, पूरा एंगल एज इट इज लिखा, इनटू में लगाया, यानी कि कॉस का काम खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, फंक्शन मिला tan, तो tan का डेरिवेटिव बच्चों, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, लेकिन उसका जो एंगल था तो लिखा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि अब की बार tan का काम भी खत्म कर दिया। आगे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव मिलेगा तो वो मिला 2x। तो इतना लंबा आंसर मिला, यानी कि बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस आगे लगा देते हैं, साथ ही में लिख देते हैं साइन tan एक्स स्क्वायर, इनटू का साइन लगा के फिर से लिखा कॉस tan एक्स स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो ये तो है इसका एक लंबा चौड़ा सा आंसर कि जितने भी फंक्शन होते हैं सबको हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते जाते हैं, आगे से नंबर लगाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं। पहले पकड़ा साइन को पूरा एज इट इज उतारा, कॉस को पकड़ा उसके आगे का उतारा, टेन को पकड़ा उसका आगे का फंक्शन लिखा, एक्स स्क्वायर को पकड़ा तो उसका आंसर लिखा। तो इस लंबे से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या रहता है, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे हम डिफरेंशिएट को जल्दी कर सकते हैं। चेन रूल से बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इस क्वेश्चन को मैं गारंटी से श्योर देता हूं ये आपका आधा पन्ना पूरा भर देगा, लेकिन नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चनों को एनालाइज करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया है तो यहाँ पे इसको समझते हैं। फंक्शन था साइन, आगे 10 फिर एक्स क्यू, साइन को पकड़ा आंसर लिखा कॉस और जो लिखा था 10 एक्स क्यू एज इट इज नोट डाउन कर दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट मैंने फंक्शन लिखा था 10, तो 10 का आंसर होता है सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर के साथ एक्स क्यू एज इट इज नोट डाउन कर दिया। साइन का काम खत्म, 10 का काम खत्म। आगे रिमेनिंग फंक्शन एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 का 3 एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर लिखा 3 एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स की पावर 3 और कॉस 10 एक्स की पावर 3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चनों को करते हैं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। सारे डिफरेंशिएशन के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा के दूंगा, लेकिन शर्त है कि आपको हर कंडीशन को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक लाइन में बढ़े थे, अब इसी के साथ हम थोड़ा सा बेसिक में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जो मैंने आपके साथ लिख के दिया, ठीक है बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। बच्चों इसका आंसर मैंने कितना लिखा था, ई की पावर एक्स लिख के दिया था, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे इसकी सिमेट्री को समझते हैं, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जो पावर लगी थी एक्स, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 रहता है, तो 1 लिखा था, लेकिन 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 ही मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 को हटाया गया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x, मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स ई की पावर 4x। अब दोनों क्वेश्चनों को डेरिवेटिव करना सिखाते हैं, इस कंसेप्ट का यूज कैसे करते हैं। बच्चों e की पावर x का e की पावर x एज इट इज लिखा था, जो उसकी पावर थी x, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 मिल गया था। सिमिलरली यहाँ पे यूज किया, e की पावर 2x लिखा था, तो पहले तो मैंने लिखा e की पावर 2x का e की पावर 2x, साइन बच्चों इनटू में लगा था, e की पावर 2x का e की पावर 2x लिख दिया है। अब मेरे पास फंक्शन बचा है 2x, तो 2x को डेरिवेटिव करना था। इनिशियल में मैंने आपको बताया सबसे पहले कि 2x को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2। कैसे, फिर से बता देते हैं कि d अपॉन डी एक्स 2x लिखा था, 2 बच्चों बाहर आ जाता है, केवल रिमेनिंग फंक्शन बचता है d अपॉन डी एक्स इंटू में x, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 आंसर इसका मिल जाता है 2, यानी कि d अपॉन डी एक्स और 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका हमें आंसर मिलता है 2। तो यहाँ पे इसका जो हमें आंसर मिला 2 और e टू द पावर 2x मिला। बात करते हैं e की पावर 4x की, तो e की पावर 4x के बच्चों आप आसानी से आंसर बता सकते हो, तो e की पावर x का तो e की पावर 4x ही रहने वाला है, और 4x का जो डेरिवेटिव मिल जाता है तो 4 मिलता है, तो इसको लिखते हैं 4 इंटू ई की पावर 4x मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो ये एक एग्जांपल का मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं। अगर सपोज बच्चों क्वेश्चन में लिखा है e की पावर एक्स स्क्वायर, अब कहता है कि मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, तो इसको डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा e लिखा है, इसकी पावर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो पहले आप देखो e को, e का डेरिवेटिव करते हैं, आंसर e मिल जाता है, तो मैंने लिखा e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन अब पावर है एक्स स्क्वायर, अभी पावर थी 2x, तो 2x का डेरिवेटिव कर रहे थे 2 लिख रहा था, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है, आंसर मिल जाता है 2x, तो इसका आंसर 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। एक और प्यारा सा एग्जांपल d अपॉन डी एक्स ई की पावर x और पूरे की पावर 4। आप जल्दी से आंसर इसका बताओगे, क्या करना है, पहले आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट डाउन करना है इसका आंसर क्या है, फिर वेरीफाइड करना। तो e की पावर x की पावर 4 करना है, तो पहले लिखा e की पावर x की पावर 4, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है, तो मैंने लिखा 4x की पावर 3, तो आंसर मिला 4x क्यूब
e की पावर x की पावर 4। तो कैसे करना है e की पावर x के क्वेश्चन, वो भी आसानी से बताया। अगर बच्चों सपोज क्वेश्चन में क्या देता है e की पावर sin x, तो बिल्कुल नहीं डरना, e की पावर sin x, e को देखा sin x को देखा, पहले e को देख लो sin x को बाद में देख लेंगे। e का देखा यानी कि e की पावर x का, e की पावर x जो लिखा था लिख दिया, e की पावर sin x का e की पावर sin x। लेकिन अभी तक फंक्शन था x, फिर मैंने बताया 2x, फिर मैंने आपको बताया x स्क्वायर, लेकिन अब की बार कौन है sin x। तो sin x का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया, आंसर कितना cos x, यानी कि बच्चों इसका जो आंसर मिला cos x और e की पावर sin x। बहुत आसानी से मैं आपको डेरिवेटिव सिखा दूंगा, गारंटी है इस बात की कि आप 100% एक ही कंसेप्ट को अच्छे से एनालाइज करके जाने वाले हो। e की पावर x का e की पावर x लिखा, e की पावर 2x का e की पावर 2x लिखा, लेकिन 2x का 2 लिख दिया, e की पावर 4x का e की पावर 4x लिखा, 4x का 4 लिखा है। सिमिलरली e की पावर x स्क्वायर के पास आ गए, तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर लिखा और x स्क्वायर का 2x लिखा है। आगे बढ़ते हैं इसी वे में, फिर मैंने आपके लिए लिया e की पावर sin x को, तो e की पावर sin x का e की पावर sin x लिखा, लेकिन sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आंसर मिला cos x और e की पावर sin x। तो ये है e की पावर x के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भी जानेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको बिल्कुल बेसिक बताते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे इसी बेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे log x का। तो मैंने लिखा log x का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो मैंने इसका आंसर आपको लिख के दिया 1/x। लेकिन बच्चों यहाँ पे भी सिमेट्री थी, पहले था log, दूसरा फंक्शन था x, तो log का 1/x जो उसका एंगल लिखा था एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता था इसलिए 1 का कोई मतलब नहीं था, तो उसका आंसर हमें कितना लिख के दिया 1/x। लेकिन अगर इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा d/dx log 2x, d/dx log 3x। ठीक है, बढ़ते हैं, log का डेरिवेटिव करते हैं, एंगल मेरा 2x लिखा है, log का डेरिवेटिव किया था, एंगल मेरा x लिखा था, यानी कि log का डेरिवेटिव किया, आंसर लिखा, जो उसका एंगल था वो अपॉन में आ गया। log का डेरिवेटिव करते हैं, आगे 2x लिखा था तो log इसका लिख दिया 1/2x। x को डिराइव किया था, सॉरी x का डेरिवेटिव किया था, आंसर 1 मिला था, 2x को डेरिवेटिव करेंगे आंसर 2 मिलेगा और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका आंसर बच्चों 1/x मिला है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल है, log के साथ 3x लिख के दे दिया आपकी बार मैंने, तो log के साथ 3x लिखा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो लिखा एंगल था 3x, लिखा 1/3x और 3x को डेरिवेटिव किया तो यानी कि बचा कितना 3 से 3 कैंसिल, आंसर 1/x। तो देखते हो आंसर काफी सिमिलरिटी आते हैं, log 2x का 1/x, log 3x का 1/x। कैसे आता है वो भी आपको बताया, पहले log 2x था तो 1/2x और 2x का डेरिवेटिव 2 हुआ, log 3x था 1/3x और 3x का डेरिवेटिव 3, तो आंसर मिला 1/x। इसी में आगे बढ़ते हैं, लिखा d/dx, लेकिन अब की बार मैंने लिया log के साथ x स्क्वायर, इसकी सिमेट्री को पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहले log लिखा है, जो उसका एंगल था नीचे आ गया 1/x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो आंसर आता है 2x, एक x से एक x कैंसिल हो गया, आंसर मिला 2/x। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा हूं, log था x स्क्वायर था, log का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर, क्योंकि जो उसका एंगल था वो अपॉन में आ गया, x स्क्वायर को डेरिवेटिव किया 2x, यानी कि आंसर मिला 2/x। इसी वे में आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा एग्जांपल, d/dx log x की पावर 3 करेंगे, तो log x की पावर 3 सबसे पहले आपने लिखा होगा 1/x की पावर 3, x की पावर 3 का आपने लिख लिया होगा 3 इंटू x की पावर 3 - 1, तो बेसिक आइडेंटिटी से यानी कि लिखा 3x स्क्वायर और अपॉन में x क्यूब, x स्क्वायर से x क्यूब में से एक पावर कैंसिल हो गई, यानी कि रिमेनिंग फंक्शन बचा 3/x, यानी कि दो पावर कैंसिल होंगे, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, यानी कि 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, एक रिमेनिंग x बचेगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 3/x। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंडीशंस को समझते आना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, यानी कि मेरे पास जितने भी फंक्शन होते हैं हर फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, पहले log हो रहा था, फिर 2x हो रहा था, पहले log हुआ, फिर 3x हुआ, फिर नेक्स्ट केस में आपको बताया पहले log को कर रहे हैं, फिर इसके साथ x स्क्वायर लगाया तो x स्क्वायर को डेरिवेटिव करते हैं। इसी वे में अगर मेरे पास log के साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर मैं जोड़ दूंगा आपके लिए, तो फिर क्या करोगे आप, फिर एक्सपोनेंशियल भी जोड़ूंगा, लिखा log
साइन एक्स लिखता हूं। और एक क्वेश्चन बच्चों मैंने लिखा लॉग ई की पावर एक्स। अब दोनों क्वेश्चनों को डेरिवेटिव करते हैं तो देखते जाना बिल्कुल आसानी तरीके से। पहला फंक्शन है बच्चों लॉग, दूसरा फंक्शन है साइन। साइन एक्स को क्लोज कर दो, लॉग को पकड़ो। पता लॉग का आंसर बच्चों 1 उसका एंगल, तो 1 एंगल मेरे पास कितना था साइन एक्स, इनटू लगा दिया। अगला फंक्शन क्या है साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी कि आंसर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि कॉट एक्स लिखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लॉग ई की पावर एक्स पे आते हैं। लॉग ई की पावर एक्स का सबसे पहले लिखा ई की पावर एक्स, क्योंकि इसका एंगल कितना था ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स अपॉन में आ गया। लेकिन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, यानी कि इसका जो आंसर मिला तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा केवल 1। ठीक है बच्चों, तो लॉग के कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, लॉग साइन एक्स हो सकता है, लॉग ए की पावर एक्स हो सकता है। बच्चों इसी में और आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन अच्छे से मर्ज करेंगे और हम सीखेंगे आज बिल्कुल बेसिक थ्योरी के बारे में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन मर्ज करके दे रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा लॉग, अगला साइन, और लेकिन अब साइन में मैंने लिख दिया ए की पावर एक्स, और साथ में दूसरा क्वेश्चन लिखा साइन लॉग ए की पावर एक्स। दोनों क्वेश्चनों को समझेंगे, क्वेश्चन सेम है, दोनों के फंक्शन आगे पीछे लिखे हैं। अगर फंक्शंस आगे पीछे लिखे हैं तो ऑब्वियस है बच्चों इसके आंसर भी कुछ चेंज होने वाले हैं। समझते हैं बिल्कुल बेसिक सिमेट्री के बारे में। पहले था लॉग, बाकी सबको करो हाइट, तो रिमेनिंग फंक्शन हाइट किया, यानी कि ये इसका लॉग का एंगल बन गया। लिखता हूं ये इसका एंगल बन गया, यानी कि लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास है साइन e की पावर x, इनटू का साइन लगा दिया, इसका काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन लिखा है साइन, साइन का डेरिवेटिव करना है, आपको बता रखा है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लिखा कॉस, जो उसका एंगल था एज इट इज लिख दिया, यानी कि साइन और साइन का लिख दिया कॉस, जो उसका एंगल था एज इट इज लिखा इनटू, इसका काम खत्म। अगला फंक्शन e की पावर x, मैंने आपको बता रखा है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो इसको एक लाइन में लिख देते हैं। e की पावर x को एज इट इज लिखा, cos अपॉन साइन लिखा था, आंसर लिखा cot e की पावर x लिखा है। इसी के साथ अब नेक्स्ट पे आते हैं। पहला फंक्शन बच्चों साइन, आंसर लिखा cos, जो एंगल था लिख दिया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्लियर हुआ है। साइन का cos, जो उसका एंगल था एज इट इज लिख दिया। आते हैं साइन का काम खत्म। फंक्शन लॉग लिखा है, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो लिखा 1/x का मतलब e की पावर x इनटू में। अब आते हैं इसका काम खत्म, e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x, फंक्शन आपस में कैंसिल। ये कितना सा प्यारा सा आंसर, लॉग cos log e की पावर x। तो काफी आपको हद तक क्लियर भी हो रहा होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। इसी की सिमेट्री को आगे बढ़ाएंगे तो इनवर्स फंक्शन भी मिलेगा आपको, काफी फंक्शंस मिलते जाएंगे, लेकिन सबकी सिमेट्री बिल्कुल बेसिक रहने वाली है। तो बेसिक के साथ ही हम क्वेश्चन को एक बिल्कुल आपको इनिशियल से बता रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों की सिमेट्री को समझ सकते हैं। तो जितने फंक्शन है सब में आप एक एक फंक्शन को आगे वाले को देखते जाना, पीछे वाले सारे फंक्शन को हाइड करते जाना, क्वेश्चन बनता रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ और अच्छे एग्जाम्पल मर्ज करते रहेंगे, क्वेश्चनों में काफी चीजों के बारे में आपको बता के रहेंगे। मैंने लिखा 10, अब की बार मैं लिखता हूं बच्चों e की पावर x, और यहां पे लिखा क्वेश्चन केवल इतना सा छोड़ दिया 10 e की पावर x। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं कुछ चेंज करके, लिखते हैं लॉग, लेकिन अब की बार लिखता हूं मैं यहाँ पे साइन और फिर लिखा cos और e की पावर x। ठीक है बच्चों, क्वेश्चनों की सिमेट्री बनाता जा रहा हूं। आते हैं 10 के पास बच्चों, दो फंक्शन, पहला फंक्शन 10, दूसरा फंक्शन e की पावर x। 10 को डिफरेंशिएट किया sec स्क्वायर, जो उसका एंगल था छाप दिया, e की पावर x एज इट इज लिखा। लेकिन अब इसका काम खत्म हो गया, e की पावर x पे आते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये इसका एंगल है, ये फंक्शन है, तो इसको आगे लिख देता हूं e की पावर x sec स्क्वायर e की पावर x, तो इसका काम खत्म हुआ। आते हैं इसके पास, लॉग लिखा है, फिर साइन लिखा, फिर कॉस लिखा, फिर e की पावर x लिखा। हमें बिल्कुल नहीं डरना, क्वेश्चन को एक एक करके पकड़ते चलना। लॉग लिखा था, किया, बताओ बच्चों लॉग x का आंसर 1/x, तो जो था लिखा 1/x का मतलब साइन कॉस e की पावर x इनटू का साइन लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन था साइन, तो साइन को डेरिवेटिव करते हैं। साइन का आंसर कॉस लिखा, जो उसका एंगल था कॉस e की पावर
एक्स लिखा, इनटू का साइन लगा दिया, आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ, कॉस पे पहुंच गया हूं बच्चों। कॉस का आंसर आपको पता है कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो लिख दिया माइनस साइन ई की पावर एक्स इनटू बच्चों केवल एक ही फंक्शन बचा, इसका काम खत्म हुआ, ई की पावर एक्स, लिख दिया ई की पावर एक्स। इसको करके आंसर करके लिखता हूं मैं आप बच्चों, आगे था साइन, ये था कॉस, लिखा कॉट कॉस ई की पावर एक्स, लिखा ई की पावर एक्स और इनटू में साइन ई की पावर एक्स। ये तो है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ बच्चों, मेरा समझाने का केवल ऑब्जर्वेशन क्या है, जितने भी फंक्शन है आप आगे वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करते जाओ, पीछे के जितने भी फंक्शन लिखे हैं उनको एज इट इज लिखते जाना। पहले लॉग लिया, बचा हुआ लिख दिया जो उसका डेरिवेटिव होता है, फिर साइन को